सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। सो एज वी ऑल नो, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का यूजी एडमिशन प्रोसेस है वो भी ऑनगोइंग है और जो पीजी एडमिशन प्रोसेस है उसकी लास्ट स्टेज आपकी चल रही है। और हमें ये सब भी पता है कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन प्रोसेस है वो कितना ट्रांसपेरेंट है, साथ साथ वो कितना स्टूडेंट फ्रेंडली और कितना स्मूथली आपका वर्क करता है। जो CSAS पोर्टल है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, वहाँ पर सारी चीज़ें बिल्कुल आपको अच्छे से शो की जाती है और वहाँ पर आपको बिल्कुल अच्छे से हर चीज़, जो सीट एलोकेशन सिस्टम है पूरा मतलब बिल्कुल स्मूथली स्टूडेंट के हिसाब से वर्क करता है। ये सब चीज़ें मतलब हम इस चीज से नॉन है। साथ साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो वैल्यू है नॉट ओनली इन इंडिया बट वर्ल्ड लेवल पर भी जो उसकी रिकॉग्नाइजेशन है वो सब कुछ हमें पता है। और बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, हमें जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो टैग है उसकी भी वैल्यू हमें पता है। बट देखो यहाँ पर कोई भी चीज जो है वो 100% परफेक्ट नहीं होती। कुछ ना कुछ मतलब प्रॉब्लम्स जो किसी भी कोई भी फील्ड हो, कोई भी आपकी यूनिवर्सिटी हो या कोई भी आपकी चीज हो सकती है, उसमें कुछ ना कुछ आपकी गलतियां या फिर कुछ ना कुछ जो कमियां हैं वो मतलब रहती है। अगर हम उन मतलब किसी को वो गलतियां दिख रही हैं या फिर मतलब किसी को उससे प्रॉब्लम हो रही है, तो अगर हम उनको पॉइंट आउट करते हैं और उन गलती पर वर्क करते हैं, उस चीज को इंप्रूव करते हैं, तो हम चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी हो या कोई भी हमारे इंडिया पर ले लिया, वर्ल्ड लेवल पर ले लिया, कोई भी हम चीज ले उसको क्या कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं आगे आने वाले टाइम के लिए। सो मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। सबसे पहले तो अगर आप कैंडिडेट हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन आप ले रहे हो, तो अगर आप एक कैंडिडेट हो तो आप इस वीडियो को इतना ज्यादा शेयर करना, अपने सभी कैंडिडेट्स में अपने जो ग्रुप्स है उनमें ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि ये वीडियो जो ड्यू के जो ऑफिशियल से जो एडमिशन जो ब्रांच है वहां तक ये वीडियो पहुंच जाए। और अगर आप ये जो वीडियो देख रहे हो, आप ये ड्यू से ही देख रहे हो, मींस ड्यू का टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ या ड्यू का कोई भी मेंबर अगर ये वीडियो देख रहा है, तो प्लीज मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट, मतलब 3 रिक्वेस्ट रहेंगी, आप इनको ध्यान से सुनना। और अगर मैं कुछ सजेस्ट भी करूंगा आपको वो सही चीजें लगे तो आप अपने हिसाब पर उस चीज पर भी वर्क करना। बाकी हमें पता है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है वो अपनी तरफ से हर चीजें बेस्ट करके चलती है। देखो यहाँ पर अभी चल रहा है, मैं चीजों का एग्जांपल लेके चलूंगा दिल्ली यूनिवर्सिटी यूजी एडमिशन प्रोसेस, क्योंकि वहां पर काफी कैंडिडेट्स मेरे से कॉन्टैक्ट में है, मैं उनकी काउंसलिंग भी कर रहा हूँ, तो उनकी जो प्रॉब्लम है उनके बिहाफ पर ही मैं यहाँ ये 3 चीज़ें लेके आया हूँ। बेसिकली ये 3 चीज़ें हैं, 3 मैं प्रॉब्लम बताऊंगा जो यूजी के जो स्टूडेंट्स हैं वो बेसिकली फेस कर रहे हैं। और अगर आप यूजी के मतलब कि कैंडिडेट हो तो इन 3 प्रॉब्लम में से आप कौन सी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रही हो, तीनों से किस तरीके से आप रिलेट कर रहे हो, उसको कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर लिखना। साथ साथ आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू हर एक जो आपके ये तीनों प्रॉब्लम्स है इनका सजेशंस और अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, क्योंकि जब ये वीडियो दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोई भी ऑफिशियल जो एडमिशन ब्रांच है उससे देखेगा या फिर पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी से कोई भी अगर टीचर नॉन टीचिंग स्टाफ कोई भी देखेगा, तो आपकी जो कमेंट्स है वो रीड करेगा, उसको रियली में पता चलेगा कि कैंडिडेट्स किस तरीके का फील कर रहे हैं, उनकी जो रियल प्रॉब्लम है वो यहाँ पर किस तरीके से आ रही है। चलो हम बात करते हैं। देखो मैं 3 प्रॉब्लम लेके आ रहा हूँ। सबसे पहली जो प्रॉब्लम आ रही है वो हमारी आ रही है सपोर्ट सिस्टम। मींस जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो सपोर्ट सिस्टम है वो बिल्कुल अच्छे से वर्क करता है, नो डाउट उसमें बहुत मतलब कि बिल्कुल अच्छे से वर्क कर रहा है, बट उसमें जो कमियां हैं वो मैं आपको बताता हूँ। मैं यहाँ पर आपको एक स्क्रीनशॉट लगा के एक एग्जाम्पल के थ्रू चीजें समझाता हूँ। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी को मेल किया था यूजी एडमिशन के रिलेटेड, मिड एंट्री के रिलेटेड। मैंने यहाँ पर पूछा था कि अगर मैंने जो राउंड फर्स्ट में मेरे को अगर कोई सीट एलोकेट होती है तो क्या मतलब उसकी मैंने टाइम से फीस पे नहीं की तो मेरा एडमिशन बेसिकली कैंसिल हो गया, ये को पता है। बट मैं मिड एंट्री के लिए एलिजिबल हूं या नहीं, या फिर मैं मिड एंट्री में अप्लाई कर सकता हूं या नहीं। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी को मेल ये किया। और बेस्ट पार्ट यहां पर दिल्ली यूनिवर्सिटी का ये है कि इस मेल का रिप्लाई विद इन 10 to 15 मिनट्स मेरे को आ गया। बट यहां पर अगर आप रिप्लाई देखोगे तो ये कुछ मतलब एक ऑटो जनरेटेड रिप्लाई लग रहा है। सिंपल यहां पर लिखा हुआ है कि आप जो फर्दर इंफॉर्मेशन है आप यहां पर जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट है यहां पर आप जाके देख सकते हो और यहां पर आप रीड कर सकते हो। मतलब सबसे अच्छी बात तो ये है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का रिप्लाई आया और मेरे को मतलब कुछ ना कुछ पॉइंट यहां पर मिला कि मैं आगे चीजें कर सकता हूं। बट यहां पर आप एक सिचुएशन लेके चलो, एक उस कैंडिडेट की सिचुएशन लेके चलो जिसकी सीट और पहले ही ऑलरेडी कैंसिल हो चुकी है फीस पे ना करने की वजह से, और जो उसका पूरा साल है वो दांव पर लग चुका है, क्योंकि अब उसको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा उसको नहीं पता, और यूनिवर्सिटी में उसने अभी एडमिशन नहीं लिया है क्योंकि वहां पर पहले से दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो प्रोसेस है वो थोड़ा लेट चल रहा है। अब वो एक ऐसी स्टेज पर खड़ा हुआ है, उसका साल दांव पर लगा हुआ है, और दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से सपोर्ट की तरफ से रिप्लाई क्या आता है कि जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर जो आर्टिकल्स हैं और जो भी नोटिफिकेशंस है आप उनको जाके रीड करो। तो आप इस सिचुएशन में मतलब अपने आप को लगा के देखो, आप इस सिचुएशन में सोच के देखो कि अगर कोई मतलब कैंडिडेट आपसे कुछ पूछ रहा है तो अगर उस चीज का आपको डायरेक्ट आंसर दे दो आप, मतलब कि यहाँ पर मैं सजेस्ट मतलब पहले मैं प्रॉब्लम बता रहा हूँ कैसे, अगर मतलब कि मैं उसको पढ़ने, सही बात है मैं उसको पढ़ लूंगा चीजों को, वहां पर जो
जो पूरा आर्टिकल है ड्यू का यूजी जो बुलेटिन है वो पढ़ना चाहिए कैंडिडेट को। बट इस सिचुएशन में जब मतलब कि और सारी चीज़ें बिल्कुल मतलब उसको एक टेंशन है उस बच्चे के दिमाग में, तो वो सारी चीज़ें अगर पढ़ने बैठेगा, इधर उधर सर्च करेगा, वो करेगा, तो उसकी मतलब क्या हालत होगी। तो फिर मतलब सपोर्ट सिस्टम का मतलब काम क्या है? सपोर्ट का मतलब तो यही होता है ना, अगर मेरी कोई प्रॉब्लम आई है, मैं आपके पास जाऊंगा और उसका मेरे को सोल्यूशन मिलेगा। मेरे को ये नहीं मिलेगा कि आप, मैं मान लो कुछ कह रहा हूँ कि मेरे को वहां पर जाना है, तो आप ये नहीं कि ऐसे 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 ये कर लो वो कर लो, आप मेरे को बताओगे ना कि इस रास्ते जाना और ऐसे कर लेना, वहां पर चले जाना। अब ये नहीं कि आप वहां पर जाओ, उससे पूछ लेना, वो कर लेगा ऐसे। तो दोनों चीजें में आप हेल्प कर रहे हो, बट ये वाली हेल्प का यहाँ पर इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं जा रहा है कैंडिडेट पर कि आप उसको बता देते हो कि यूजी का जो एडमिशन का बुलेटिन है और जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाके पढ़ लो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर कैंडिडेट्स के साथ सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आ रही है वो यही आ रही है कि जो सपोर्ट सिस्टम है वहाँ पर जो रिप्लाई आता है वो बेसिकली ऑटो जनरेटेड रिप्लाई की तरह लगता है, जल्दी तो आ जाता है बट उसका कुछ मतलब खास उन पर इंपैक्ट नहीं पड़ता। ऐसे यहाँ पर एक और कैंडिडेट था जिन्होंने मेरे से कॉन्टैक्ट किया था। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया यूजी में, उन्होंने अपनी फी भी पे कर दी, मीन्स उनको राउंड फर्स्ट में सीट एलोकेट हो गई। इस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन हो सकता है, मैं अपनी तरफ से जो सजेस्ट है वो भी करूँगा। वीडियो को आप देखते जाओ, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। देखो यहाँ पर एक कैंडिडेट था जिसने मेरे को कांटेक्ट किया, राउंड फर्स्ट में उसको एक सीट एलोकेट होगी, उसकी 16,000 फीस थी, उसने वो फीस जो है वो मतलब कि भर दी, फिल कर दी और उसका जो कॉलेज है वो कंफर्म हो गया। बट वो कॉलेज में नहीं मतलब एडमिशन लेना चाहता था, तो उसने जो अपना एडमिशन है वो विड्रॉल कर लिया। उसके बाद फी पे में मतलब कि रिफंड के लिए आपसे जो अकाउंट डिटेल्स है वो वहाँ पर लिखी जाती है। तो वहां पर उसने क्या मतलब गलती कर दी कि जो IFSC कोड होता है बैंक अकाउंट का, वहां पर उसने यू की जगह वी लिख दिया, वो उसको गलती से हो गया। तो उसने मेरे से कांटेक्ट किया कि अब मैं क्या करूं, मेरी फीस रिफंड होगी या नहीं होगी। तो मैंने उसको बता दिया फी तो आपकी रिफंड हो जाएगी, बट आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो हेल्प डेस्क है उससे कॉन्टैक्ट करना होगा कि आपसे ये प्रॉब्लम हो गई है, कि आप ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन मेरे को प्रोवाइड करो। तो उसने जो भी मतलब हेल्प डेस्क है वहां से कॉन्टैक्ट किया और वहां से रिप्लाई क्या आता है कि करेक्शन विंडो अब क्लोज हो गई है। मतलब इंग्लिश में लिखा हुआ था, मैं आपको सिंपल वर्ड में बता देता हूँ, करेक्शन विंडो अब क्लोज हो गई है, अभी आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको कोई मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप कॉन्टैक्ट करो। तो मतलब ये आपने मतलब आंसर तो कर दिया, रिप्लाई तो कर दिया, हेल्प तो कर दी, बट ये किस तरह की हेल्प है? करेक्शन विंडो क्लोज हो गई है, उसके तो 16,000 रुपए फंस गए ना। अब यहाँ पर आपने बिल्कुल अच्छे से रिप्लाई किया हुआ है, ये बात मतलब एक ये प्रॉब्लम आ गई। अब मैं बात करता हूँ सॉल्यूशंस की, मतलब आप यहाँ पर मैं एक सजेस्ट करता हूँ आपको, आप यहाँ पर क्या काम कर सकते हो। और जो भी कैंडिडेट्स ये वीडियो मेरे को देख रहे हैं, आप भी कमेंट बॉक्स में अपने जो सजेशंस है वो करना कि इस पर दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या इंप्रूव कर सकता है। वैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी हमें पता है ईयर बाय ईयर सारी चीज़ें अच्छी तरीके से इंप्रूव कर रहा है, वो चाह रहा है कि जो एडमिशन प्रोसेस है वो बिल्कुल अच्छे से चले, इसमें हमें कोई भी शक नहीं है। बट हम अपनी तरफ से सजेस्ट करते हैं कि आप अगर ये चीज़ें करोगे तो और ज़्यादा इंप्रूवमेंट चीज़ों को आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले मैं आपको चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगा कि जो आपका सपोर्ट सिस्टम है, आप इसमें जो रियल मैन है जो उनको क्या करें, इंक्लूड करें। देखो दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन प्रोसेस है वो ऑलमोस्ट 3 मंथ तक चलता है। तो 3 महीने के लिए आप क्या कर सकते हो, किसी को भी जैसे बेसिकली आजकल जितने भी यूट्यूबर्स है, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो काउंसलिंग करते हैं उनको काफी मतलब नॉलेज भी है इस चीज में, और मतलब कि वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट हैं उनको भी काफी कुछ पता है। तो आप यहाँ पर मेरा एक सजेशन है, आप ऐसे कर सकते हो कि 3 महीने के लिए आप किसी भी मतलब कैंडिडेट्स को, किसी भी मतलब यूट्यूबर या कंटेंट क्रिएटर को कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रख सकते हो। दिल्ली यूनिवर्सिटी की साइड से वो कैंडिडेट्स का रिप्लाई करेगा, लाइव वीडियो चैट करेगा, लाइव उनको मतलब फोन पर कॉल करके ऐसे बात करेगा, जितनी भी कैंडिडेट्स की जो प्रॉब्लम होगी वो उनको सोल्व करेगा। इससे देखो फायदा क्या होगा, इससे सबसे पहले तो जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी जनरेट हो गया, और साथ साथ जो कैंडिडेट्स हैं उनका और ज़्यादा आपका क्या होगा, ट्रस्ट बिल्डअप होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी पे, उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो और ज़्यादा जल्दी से सोल्व की जाएंगी। वैसे देखो यहाँ पर लाखों बच्चे आते हैं जिनकी प्रॉब्लम आती है, तो सबकी प्रॉब्लम सोल्व करना तो मतलब एक तरह से इम्पॉसिबल टास्क ही रहेगा। बट फिर भी अगर आप मतलब कुछ एक टीम बना लोगे स्पेशली इस चीज़ के लिए कि आप मतलब लाइव रिप्लाई करोगे, तो अगर वो वीडियो पे आके मतलब यूट्यूब पर या कहीं पर भी आके रिप्लाई करेंगे, तो अगर वो एक प्रॉब्लम को बताएंगे तो उस एक प्रॉब्लम से कम 500-600 बच्चों की प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगी। क्योंकि ज्यादातर जो प्रॉब्लम होती है ना, एक ही प्रॉब्लम बहुत सारे बच्चों को आ रही होती है, फिर उसको पता चलता है अच्छा तेरे साथ ये होने वाला होगा, तो वो पहले ही क्या हो जाएगा, मतलब कि थोड़ा इस चीज़ में एक्टिव हो जाएगा। वैसे आपकी जो वेबसाइट है उस चीज़ पर सब कुछ लिखा हुआ होता है, बट आजकल मतलब ये लिखा हुआ पढ़ा हुआ बच्चे सब मतलब कि रिसर्च इतना नहीं करते, वैसे उनकी गलती है। बट मैं यहाँ पर आपको इसी चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगा, आप जो भी ये जो यूट्यूबर्स है या इनकी टीम, या फिर मतलब आप अपनी खुद की एक टीम बना सकते हैं, 3 महीने के लिए इसको हायर कर सकते हैं, हर साल आपका ये काम आता है। ये आपका पॉइंट हो गया।
और दूसरी चीज़ मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, आप जो फ़ी पेमेंट जो भी रिलेटेड सारी रिफंड की चीज़ रहती है, इनके लिए आप एक स्पेशल टीम बना सकते हैं कि अगर आपका मतलब फ़ी रिफंड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है तो मेल के थ्रू नहीं, आप डायरेक्ट फ़ोन के थ्रू उनसे बात कर सकते हैं। क्योंकि फ़ोन के थ्रू काफ़ी स्टूडेंट यहाँ पर देखो, हर एक स्टूडेंट को इतनी परफेक्ट मतलब कि फ्रिक्वेंट आप इंग्लिश भी नहीं बोल पाओगे, फ्लुएंट इंग्लिश भी नहीं बोल पाता हर एक बच्चा, तो वहाँ पर वो मेल का रिप्लाई अच्छे से नहीं समझ पा रहा, या फिर वो अपनी एक नेटिव जो लैंग्वेज है वहाँ से उससे बात करना चाह रहा है, तो काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो मैं यहाँ पर सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप एक स्पेशल टीम 3 महीने के लिए बना सकते हैं, एक स्पेशल टीम बनाएं जो भी कैंडिडेट्स हैं उनसे लाइव वीडियो कॉल या फिर लाइव कॉल से बात करें, जो भी उनका फी रिफंड है उससे रिलेटेड। क्योंकि देखो नॉर्मल जो प्रॉब्लम है वो तो चलो आप बात से या कैसे करके भी सोल्व कर सकते हो, बट जो पैसे वाली प्रॉब्लम होती है वहां पर बच्चा थोड़ा बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता है, क्योंकि उसके पैसे फंसे हुए। पेरेंट्स आजकल आपको स्ट्रिक्ट, सबके पेरेंट्स स्ट्रिक्ट ही होते हैं, और आजकल की जो जनरेशन आपको पता है उसमें पेशेंस तो है नहीं, तो वो कुछ गलत कदम ना उठा ले। तो उससे पहले मतलब हमें एक ऐसा कदम उठाना चाहिए ताकि उस कैंडिडेट की मतलब रियली में हेल्प हो सके। तो ये मेरा फर्स्ट प्रॉब्लम के लिए आपका सजेशन रहेगा। बाकी आप क्या सोचते हैं आप भी जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना। सेकंड प्रॉब्लम की बात करते हैं आपकी वेबसाइट। देखो नो डाउट आपकी जो CSAS पोर्टल है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ है, स्टूडेंट फ्रेंडली है, कैंडिडेट फ्रेंडली है, और बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली वहाँ पर काम होता है। बट यहाँ पर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है वो आपकी आ जाती है सर्वर की। हमें यहाँ पर हर साल देखने को मिलता है और हर एक राउंड में देखने को मिलता है कि जो आपके सर्वर है वो हमेशा डाउन हो जाते हैं। मतलब जब भी ज़्यादा कैंडिडेट वहाँ पर लॉग इन करते हैं, उसको मतलब कि एक्सेस करते हैं आपकी वेबसाइट को, तो वहाँ पर जो आपके सर्वर है वहाँ पर मतलब कि ब्लैकआउट या फिर व्हाइट स्क्रीन ये जरूर देखने को मिलती है। देखो आपके पास कैंडिडेट्स का डाटा है, आपको हर साल पता है कि मिनिमम इतने कैंडिडेट्स तो हमारे पास जो रजिस्ट्रेशन है वो करते ही हैं। तो आप उस मतलब जो भी डाटा है उसके हिसाब से अपनी जो भी वेबसाइट है उसका बैक एंड ऐसे कर सकते हैं कि अगर इतने कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे, एक साथ भी अगर करेंगे, तो भी हमारी जो वेबसाइट है वो क्रैश नहीं करेगी। वैसे देखो ऐसा नहीं है कि अगर आप कितना भी सब कुछ अच्छा कर लो, जो वेबसाइट है वो क्रैश कर जाती है। गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो क्रैश कर जाती है, तो ये तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की है या फिर कोई भी मतलब बड़ी से बड़ी वेबसाइट, कोई भी टेक्निकल ग्लिच हो सकता है, कोई भी चीज़ें हो सकती हैं, क्रैश हो सकती है। ऐसा नहीं है कि क्रैश बिल्कुल ही नहीं होगी, ये एक मतलब कि एरर कहीं पर भी आ सकता है। बट आप इस चीज़ को मतलब थोड़ा सा और अगर इंप्रूव कर सकते हैं तो करना, क्योंकि यहाँ पर सर्वर डाउन होने की वजह से कैंडिडेट परेशान हो जाते हैं, और इस वजह से जो आपका पूरा एडमिशन प्रोसेस है वो भी डिले होता है। वैसे जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो पूरा एडमिशन प्रोसेस है बहुत लंबा चलता है, इस वजह से जो कैंडिडेट्स है वो वैसे ही टेंशन में रहते हैं। अब ये वेबसाइट नहीं चल रही तो और एक नई टेंशन क्या हो जाती है, उनके साथ जुड़ जाती है। सर्वर डाउन होने की वजह से प्रोसेस डिले हो रहा है, और डिले होने की वजह से दिल्ली यूनिवर्सिटी को अल्टीमेट प्रॉब्लम होती है, क्योंकि फिर उनको जो प्रोसेस है वो थोड़ा लंबा खींचना पड़ता है, उनकी क्लासेस भी लेट स्टार्ट होती है, और कैंडिडेट्स को अल्टीमेटली कैंडिडेट्स का ये नुकसान और दिल्ली यूनिवर्सिटी का इसमें नुकसान होता है। तो इसके लिए मैं मतलब सजेस्ट करना चाहूँगा आप अपने सर्वर को थोड़ा और इंप्रूव करें, और जो ये प्रोसेस डिले होता है इससे मतलब कि इसको बचाने की कोशिश करें। तो ये मेरा इस चीज़ के सेकंड प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन है, सजेशन है वो रहेगा। बाकी आप क्या सोचते हो उस बारे में उसको भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। थर्ड हम प्रॉब्लम की बात करते हैं जो हमें अभी रिसेंटली देखने को मिली है। आपका देखो जो भी नोटिफिकेशन आता है, प्रेस रिलीज आता है, आप उसमें लास्ट लाइन में लिख के रखते हो कि फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन, और मतलब कि 100% एक तरह से मतलब कि आपकी रियल इन्फॉर्मेशन के लिए आप कहाँ पर कॉन्टैक्ट करें या फिर आप किस पर विश्वास करें, आप करें यूजी एडमिशन जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है .du.ac.in, उस पर भी आप विश्वास करें। लेकिन अगर हम अभी जो राउंड थर्ड का जो भी एलोकेशन का जो पूरा आपका जो शेड्यूल है वो जो आया है, वो आपका राउंड जो आपका ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आने से पहले टेलीग्राम ग्रुप्स, व्हाट्सएप ग्रुप और हर जगह पर क्या हो गया, सर्कुलेट हो गया। अब देखो वो बिल्कुल सही था, रियल था, वो फेक नहीं था। बट कोई चीज़ अगर आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं आई है, वो मार्केट में अगर मतलब कैंडिडेट्स के बीच में सर्कुलेट कर गई, तो वो तो अपने आप में एक वो मतलब कि क्वेश्चन खड़ा कर देगी ना कि ये आई कहाँ से, ये रियल है फेक है, कैंडिडेट उस पर बात करने लग जाएंगे, यहाँ पर एक नई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें। तो बेसिकली मैं तो उसको एक लीक ही बोलूँगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये लीक हुआ है, ये इन्फॉर्मेशन लीक हुई है। जब तक आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई चीज़ ना आ जाए, वो व्हाट्सएप ग्रुप और मतलब कि आपके टेलीग्राम ग्रुप में कैसे चली जाएगी, इस चीज़ पर भी आपको ध्यान रखना चाहिए। जो भी आपकी टीम है, जो भी आपका ये पूरा सिस्टम है, इस पर भी आपको थोड़ा मतलब कि देखना चाहिए कि ये किस तरीके से वो यहाँ पर वर्क हो रहा है। वैसे हमें किसी भी चीज़ पर डाउट नहीं है दिल्ली यूनिवर्सिटी पर कि वो अपना जो भी काम है उसमें कुछ ढिलाई करेगी या फिर यहाँ पर कुछ भी प्रॉब्लम ऐसा काम करेगी। हमें पूरा यकीन है दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो पूरा काम है वो बिल्कुल अच्छे से होता है। बट ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी, मेरे को लगी कि ये पॉइंट आउट करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ आपको पता है 100% परफेक्ट नहीं होती। बट बीइंग अ ड्यू स्टूडेंट, मैं चाहूँगा कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है वो वर्ल्ड लेवल पर रिकॉग्नाइज की जाए, और ज़्यादा जितनी वो भी की जा रही है वो एक दिन आके टॉप यूनिवर्सिटीज़ में उसका नाम आए। हम यही चाहेंगे, जो भी कैंडिडेट्स हैं और जो भी ड्यू के स्टूडेंट रहे हैं या फिर अभी मतलब कि ऑन टाइम अभी स्टूडेंट है, हम सब यही चाहेंगे, क्योंकि ड्यू का
जो वैल्यू है वो हमें सब कुछ पता है। तो ये सब कुछ आ जाता है मेरा इस रिलेटेड से वीडियो। तो ये वीडियो को मैं मतलब आप लाइक करो ना करो, बट अपनी जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो सजेशंस है और जो भी आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और ऑलमोस्ट 15 मिनट्स की ये वीडियो हो गई है, तो 15 मिनट्स में मैंने आपको जो बताना था वो चीज़ें बता दी। बाकी आप इस चीज़ के बारे में क्या सोचते हो, क्या इंप्रूवमेंट आता है, देखो हमें अपनी जो आवाज़ है वो उठानी चाहिए। हमें कोई अगर प्रॉब्लम लग रही है तो हमें बताना चाहिए। गवर्नमेंट हो, चाहे आपका यूनिवर्सिटी हो, चाहे आपका कोई भी कमेटी हो, कम्युनिटी हो, मतलब कोई भी चीज़ हो, अगर आपको वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम लग रही है, कुछ भी बात हो रही है, तो आपको अपनी आवाज़ जो है वो उठानी आनी चाहिए। आपको बात उसके बारे में बात करना आना चाहिए। इंप्रूवमेंट होगा या नहीं होगा वो बाद की बात है, और जब आप किसी चीज़ को बात करते हो तो उसका इंप्रूवमेंट भी ज़रूर आपको देखने को मिलता है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपको उस चीज़ पर बात होनी शुरू मतलब देखने को मिल जाएगी। बाकी दिल्ली यूनिवर्सिटी से हाथ जोड़कर ही रिक्वेस्ट है, ऐसे मैं यहाँ पर कोई वो नहीं कर रहा हूँ, डीमीन कर रहा हूँ या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी को कह रहा हूँ कि आप में ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम हमें फेस करने को मिल रही है, आप इसको देख सकते हो, चेकआउट कर सकते हो, इसमें जितना इंप्रूवमेंट हो सकता है आप वो कर सकते हो। बाकी मेरी साइड से ये सब कुछ आ जाए। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको मतलब कि अच्छी लगी होगी। वीडियो हेल्पफुल लगे इसको लाइक जरूर कर देना, एंड यस जाते वक्त अपनी जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पर अपने जो व्यू है वो जरूर लिख देना। बाकी अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी काउंसलिंग प्रोसेस से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर कनेक्ट होकर वहाँ पर मैसेज कर सकते हो। साथ साथ ड्यू का जो ऑफिशियल ग्रुप है हमारा कैंडिडेट्स का, उसको ज्वाइन कर सकते हो। एंड यस आप कमेंट बॉक्स में भी अपनी प्रॉब्लम जो है वो लिख सकते हो। ये सब कुछ आ जाता है हमारा रिलेटेड टू दिस वीडियो। सो और भी हेल्पफुल वीडियो चैनल पर पहले से अपलोडेड है, तो आप उन सबको भी चेकआउट कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस ये वीडियो देखने के लिए। जो ड्यू के ऑफिशियल से अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको भी हाथ जोड़ के थैंक यू। एंड जो कैंडिडेट्स हैं वो भी वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए सबसे मतलब मेरा मतलब जो रिक्वेस्ट है वो यही रहेगी कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर देना, शेयर कर देना। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट किसी हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।